नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कांग्रेस पार्टी इन दिनों मोदी सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर नजर आ रही है। राहुल की सांसदी जाने के बाद से सियासत में भूचाल सा आ गया है। सभी सियासी दल एकजुट नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने हिंदू अखबार के लिए लिखे एक लेख में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। इस लेख में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग करने, संसद में विपक्ष की आवाज दबाने, मीडिया पर दबाव बनाने, न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। आइए जानते हैं सोनिया गांधी ने किन 5 मुद्दों पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पहला, संसद में विपक्ष को मुद्दे उठाने से रोका। सोनिया ने अपने लेख में संसद में हुई घटनाओं का भी जिक्र किया और राहुल का नाम लिए बिना उनकी सदस्यता रद्द किए जाने का भी जिक्र किया। सोनिया गांधी ने लिखा, सरकार ने विपक्ष के विरोध का सामना करने के लिए कई उपायों का सहारा लिया है। इनमें भाषणों को हटाना, चर्चा को रोकना, सांसद सदस्यों पर हमला करना और आखिर में कांग्रेस के एक सांसद को तेज गति से अयोग्य घोषित करार दे दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों के 45 लाख करोड़ का बजट बिना किसी बहस के पास कर दिया गया। यहाँ तक कि जब लोकसभा में वित्त विधेयक पारित किया गया, तब पीएम अपने व्यापक मीडिया कवरेज वाले निर्वाचन क्षेत्र में परियोजनाओं के उद्घाटन में व्यस्त थे। दूसरा, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग जाहिर है। 95% राजनीतिक मामले में सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ दायर किए गए हैं। वहीं वो लोग जो बीजेपी में शामिल हो गए, उनके खिलाफ केस चमत्कारिक रूप से गायब हो गए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बने कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और थिंक टैंक के खिलाफ मामले अप्रत्याशित है। तीसरा, मेहुल चौकसी बिल्किस बानो केस का जिक्र। सोनिया गांधी ने लिखा, पीएम सच्चाई और न्याय को लेकर दिखावटी बयान देते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री के चुने हुए व्यवसायियों पर वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों को भी नजरअंदाज किया जाता है। इंटरपोल भगोड़े मेहुल चौकसी के खिलाफ नोटिस वापस ले लेता है। बिल्किस बानो के रेप के दोषियों को छोड़ दिया गया। वो बीजेपी के नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे हैं। न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कमजोर करने का व्यवस्थित प्रयास संकट तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री कुछ रिटायर्ड जजों को एंटी नेशनल बता रहे हैं और उन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। ये भाषा लोगों को जानबूझकर गुमराह करने, उनके जुनून को भड़काने के लिए इस्तेमाल की जा रही है ताकि जजों को धमकाया जा सके। चौथा, मीडिया की स्वतंत्रता से समझौते का जिक्र। सोनिया गांधी ने लिखा कि लंबे समय से चली आ रही मीडिया की स्वतंत्रता से समझौता किया गया। सरकार ने वित्तीय शक्ति और बीजेपी के दोस्तों के साथ मिलकर राजनीतिक धमकी के जरिए चैनलों पर शाम को चलने वाली डिबेट स्लैगिंग मैच की तरह हो गए हैं, जहां सरकार पर सवाल उठाने वालों को शांत कर दिया जाता है। सरकार इससे भी संतुष्ट नहीं हुई तो सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन करके कानूनी तौर पर खुद को और सशस्त्र कर लिया गया। अब किसी भी ऐसी खबर को जो पसंद ना हो, उसे फेक न्यूज का टैग देकर हटाया जा सकता है। सोनिया ने आगे लिखा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि सरकार की आलोचना दंडात्मक कार्रवाई का आधार नहीं है। क्या सरकार सुन रही है इसे? पांचवा, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर निशाना। सोनिया गांधी ने कहा कि चुप्पी साधने से भारत की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले सरकार के कार्यों पर उठ रहे जायज सवाल पर चुप हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बेरोजगारी या महंगाई का जिक्र नहीं किया, मानो ऐसा जैसे कि ये समस्याएं है ही नहीं। उनकी चुप्पी दूध, सब्जियां, अंडे, रसोई गैस, बेरोजगारी का सामना कर रहे करोड़ों लोगों के संघर्ष में मदद नहीं कर सकती। किसानों की 2022 तक आय दोगुनी करने के अपने वादे पर विफल रहने के बाद प्रधानमंत्री ने आसानी से चुप्पी साध ली है, जबकि उनकी अन्य समस्याएं जैसे बढ़ती लागत अभी भी ज्यों की त्यों हैं। सोनिया गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों के बावजूद भारत के लोग ना तो चुप रह सकते हैं और ना ही रहेंगे। अगले कुछ महीने हमारे लोकतंत्र की परीक्षा के लिए एक अहम परीक्षा है। हमारा देश ऐसे चौराहे पर है जहां नरेंद्र मोदी सरकार कई प्रमुख राज्यों में सत्ता और चुनाव का दुरुपयोग करने पर तुली हुई है।
तो अब अगर सोनिया गांधी के इस ट्वीट के मायने देखें तो कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में 1 साल का वक्त रह गया है। ऐसे में सोनिया गांधी के इस लेख से कांग्रेस की रणनीति को समझा जा सकता है। सोनिया ने अपने पत्र में अडानी से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, यहाँ तक कि बिल्किस बानो केस में दोषियों को बरी करने समेत अन्य उन सभी मुद्दों का जिक्र किया जिस पर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेरती आई है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस आगे भी इसी रणनीति के तहत काम करेगी। इन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ेगी और उसकी झलक सोनिया गांधी के इस लेख में साफ नजर आई है। तो इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।